बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आज हम फिर से लेकर आए हैं अध्याय 4 के 6 नंबर क्वेश्चन को, जो आपके सामने हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समजातीय माने समान जात की श्रेणी। स्पष्ट दिख रहा है कि समान जात की श्रेणी किसे कहते हैं? एल्कोहल ग्रुप के 3 सदस्यों को उनके बढ़ते हुए कार्बन परमाणु के क्रम में सजाकर उनका अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखें। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन मेन है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक की वैसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या हुआ? जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक की वैसी श्रेणी जिसमें समान क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह का मतलब क्या होता है? OH होता है, CHO होता है, COOH होता है। ठीक है, जो क्या होता है लास्ट में लगता है। तो वही बात कर रहा है कि क्रियाशील समूह वर्तमान रहते हैं, माने उपस्थित रहते हैं, तथा श्रेणी के किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों की रचना में, मान लीजिए कि एगो मेथेनॉल बना लिए तो एगो एथेनॉल बनाएंगे, इन लगातार हुआ तो 2 क्रमागत सदस्यों की रचना में CH2 का अंतर होता है, यानी C एगो और H 2 का अंतर रहेगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? समजातीय श्रेणी कहेंगे। आइए देखते हैं, जैसे में एल्कोहल श्रेणी के 3 सदस्यों को चलिए देखते हैं। फर्स्ट में देखिए मेथेनॉल, इसमें क्या है? CH3OH है। इसमें क्रियाशील समूह क्या है? OH है, यानी एल्कोहल है, और CH3 है। इसका संरचना सूत्र आपके सामने है, देख लीजिए। फिर देखिए दूसरा एथेनॉल। अब यहाँ देखिए CH3OH और C2H5OH में कितना का अंतर होना चाहिए? CH2 का अंतर होना चाहिए। तो देखिए ना, मेथेनॉल में क्या है? C एगो है, लेकिन एथेनॉल में क्या है? C 2 गो है, और H कितना है? उसमें 3 गो है, और इसमें H कितना है? 5 गो है। तो हो गया ना अंतर CH2 का। और फिर देखिए नीचे में देखिए प्रोपेनॉल में भी क्या है? यहाँ पे 2 है तो एगो बढ़ गया है C, यहाँ पे 5 है तो फिर यहाँ बढ़ गया है 7 हो गया है, फिर 2 गो बढ़ गया है, लेकिन क्रियाशील समूह क्या है? एक गो है OH। ठीक है, इस प्रकार का उदाहरण आपके सामने हो गया। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इथेनॉल एवं इथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे? यानी इथेनॉल और इथेनोइक एक दूसरे से कैसे अलग है भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर में इथेनॉल की अपनी क्या होती है? एक विशेष मीठी गंध होती है। आप लोग देखे होंगे लोग दारू पीता है, जबकि इथेनोइक अम्ल की कोई अभिलक्षणिक गंध होती ही नहीं है। ठीक है, एक अंतर हो गया कि इथेनॉल की क्या होती है? एक मीठी गंध होती है, लेकिन इथेनोइक अम्ल की कोई मीठी गंध या कोई गंध ही नहीं होती है। ठीक है, 2 नंबर की बात करें तो इथेनॉल को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं आयोडीन के मिश्रण के साथ जब गर्म करने पर क्या होता है? आयोडो फॉर्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, इथेनोइक अम्ल के साथ ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। तीसरा बात है कि इथेनोइक अम्ल को धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट पर डालने से फदफदाहट के साथ एक गैस निकलती है, जो चूना जल को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। तो क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन इथेनॉल के साथ यह प्रक्रिया नहीं होती है। उसी प्रकार देखें, इथेनोइक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर उसमें FeCl2 यानी आयरन क्लोराइड घोल डालने पर लाल रंग का घोल बनता है, जिसे गर्म करने पर लाल अवक्षेप प्राप्त होते हैं, लेकिन इथेनॉल में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसमें से आप कम से कम 2 भी याद कर लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, 2 याद कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा मिला जुला कर लिख दीजिए, बाजार खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें गलनांक और क्वथनांक के बारे में भी लिख कर इसको अंतर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।